हे गाइस, वेलकम टू सेज ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं एस्टेक नेटवर्क के बारे में। इनकी नोड रन लाइव है, इसकी प्रॉपर गाइड मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में और भी चीज़ें बताऊंगा, तो वो ध्यान में रखना है। एज नोड रन कभी वर्क करेगी, कभी वर्क नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं कि अगर आप 2 दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो नोड वर्क करेंगी ही करेंगी। बीच बीच में एरर आ सकता है। इस प्रोटोकॉल काफ़ी न्यू है। प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इनके पास ऑलमोस्ट $120 मिलियन की फंडिंग है, जहां पर अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर एक प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स के नाम जुड़े हुए तो हाइप वो ऑलरेडी अच्छी क्रिएट कर लेते हैं। बट ये एक L2 होने वाला है इथीरियम पे, जो कि प्राइवेसी की डेटा लेयर पे वर्क कर रहे हैं। इनका जो फंड रेज है ये भी काफ़ी पुराना है। ऑलमोस्ट 3 साल पहले इन्हें फंड रेज किया था। एक अच्छी बात है कि ये बेयर मार्केट फुल सर्वाइव करके भी अपना प्रोजेक्ट जो है बिल्ड कर रहे हैं। इनका पब्लिक टेस्टनेट लाइव हो चुका है, जो कि 1 मई को हुआ था। तो गाइस, अगर चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपरली नोड रन की बात करने वाले हैं। ओके, मैं आपको वीपीएस से नोड रन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। आप चाहे तो उसे पीसी से भी रन कर सकते हो। सारों की जो भी गाइड्स रहेंगे वो सब भी मैं आपको बता दूंगा प्रॉपरली। इसके पहले जो वीडियो गाइड मैंने बनाया हूँ पीसी से रन करने के, उसके कुछ पार्ट की नीड रहेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वो भी मैं आपको सारा मेंशन करके दिखा दूंगा। एंड अगर आपको एकदम 1 क्लिक नोड रन चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा हैसल ना करना हो, कमांड्स वगैरह नहीं डालना हो, एरर आएंगे, वो सब से बाहर रहना है, तो आप 1 क्लिक में भी नोड रन कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। एज जब हम ये नोड रन कंप्लीट करेंगे तो हमें यहाँ पर अप्रेंटिस करके एक रोल मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ये रोल हो सकता है आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट हो। बट एक और मैं बात बता दूं, एज टीम ने अपने साइड से कंफर्म किया है कि नोड रन या फिर पब्लिक टेस्टनेट, इसके लिए कोई भी एयर ड्रॉप इनके तरफ से वेरीफाइड नहीं है। मतलब कोई भी एयर ड्रॉप नहीं होने वाला है, ऐसा टीम ने पहले ही कह दिया। तो ये जो भी आप करोगे ये टोटली आपकी मर्जी पे है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग लाइक प्रोजेक्ट्स बोलते हैं कि एयर ड्रॉप नहीं है, बट एयर ड्रॉप होता है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि वो बोलते एयर ड्रॉप नहीं है, एयर ड्रॉप नहीं होता है। तो अब हम नहीं बता सकते कि एयर ड्रॉप करेंगे नहीं करेंगे, बट इनने तो अपने साइड से मना कर दिया। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, अगर आप इसमें नोड वीपीएस बाय कर रहे हो या कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो टोटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट रिस्की रहेंगी। ओके, हो सकता है रिवॉर्ड मिले, हो सकता है ना भी मिले। ओके, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वेरीफाई कर लेना। ओके, हम बाद में आके डिस्कॉर्ड में ही कमांड्स वगैरह डालने वाले। प्लस एक और चीज़, जो भी आप आज नोड रन करोगे इसका एक स्नैपशॉट हो चुका है। तो अब ये स्नैपशॉट वगैरह तो ले रहे हैं, साथ में आपको इसमें गार्डियन रोल मिल रहा है। जो भी स्नैपशॉट कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे अगर आप पहले नोड रन करके यहाँ पर रजिस्टर करोगे तो आपको अप्रेंटिस रोल मिलेगा। देन स्नैपशॉट के बाद आपको एक गार्डियन रोल भी मिल जाएगा। अभी लास्ट स्नैपशॉट मई 7 को हुआ था, तो एंड और भी स्नैपशॉट होने वाले, तो आप स्टिल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बट अभी कुछ एरर्स भी आ रहे हैं नोड रन में, तो ये वीडियो तो आप देख लेना, समझ लेना। मैं टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा जैसे ही नोड रन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, या फिर हो सकता है वीडियो देखते टाइम भी स्टार्ट हो गई हो, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। अगर वर्क कर रही तो वेल एंड गुड, नहीं कर रही तो आप दोबारा बाद में ट्राई कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगी। तो गाइस, नोड रन से पहले इसके लिए आपको आपके वॉलेट में सिफोलिया टेस्टनेट लगने वाले हैं। एंड हम इस पूरे एयर ड्रॉप को करने के लिए एकदम सेपरेट वॉलेट यूज करने वाले हैं, जिसमें आपके सिर्फ इथीरियम वॉलेट पे हल्का सा फंड, $5 मिनिमम का फंड होना। सिंपली आपको आपके मेटामास्क पे आना है, अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट में जाके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट कर लिया हूँ एस्टेक नोड के नाम से, जिसमें मैंने $6 के यूएसडी लाइक इथीरियम डाल दिया हो, ताकि ये आगे जाके कोई सिबिल वाले रीजन से प्रॉब्लम ना आए। प्लस आपको सिफोलिया फॉसेट अगर डायरेक्टली इससे क्लेम करना है तो भी आपको थोड़ा सा फंड लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ईथ में एटलीस्ट थोड़ा फंड हो, एंड हो सके तो थोड़ा सेंड एंड रिसीव भी कर लेना स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए। साथ में आपको इथीरियम के साथ साथ आपको नीचे आके यहाँ पर सिफोलिया में आना है, एंड एटलीस्ट 0.2 सिफोलिया ऐड कर लेना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा 0.5 या 1 सिफोलिया डाल के रख दो, क्योंकि जैसे जैसे आपका नोड एंड बाकी टास्क होगा यहाँ के सिफोलिया यूज़ हो सकते हैं। एंड आपको जो भी टास्क करना है वो इसी वाले वॉलेट से करना है, ना कि आपके मेन वॉलेट से। ओके, आप इससे जो भी अभी जितना भी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको एकदम सेपरेट बर्नर वॉलेट से करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर नोड रन के टाइम पे प्राइवेट की शेयर करना है। तो हम यहाँ पर एकदम बर्नर वॉलेट यूज़ करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर नोड रन वाला पार्ट को देखना है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टाइप के
पावरिंग मतलब जो रहेगा एस्टेक नेटवर्क के 2 टाइप के रोल्स है, एक है सिक्वेंसर एंड प्रूवर। हम यहाँ पर सिक्वेंसर करने वाले हैं क्योंकि इसी के लिए आपको डिस्कॉर्ड में रोल मिल रहा है। तो अगर वो एयर ड्रॉप करते तो ज़्यादा चांसेस है कि इस पार्ट के लिए वो करें, क्योंकि डिस्कॉर्ड में रोल हो रहा है, स्नैपशॉट्स हो रहे हैं एंड आपको इसके बाद एक एडवांस रोल भी मिल रहा है। ओके, तो यही एक रीज़न है कि वीडियो में बना रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिक्वेंसर का नोड रन कैसे करना है। इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होने वाला है, आपको 8 कोर्स का CPU लगेगा, रैम लगेंगे 16 GB एंड 1 TB SSD। तो देखो ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, मगर हमें अब स्टोरेज देखो 1 TB नहीं भी रहा तो आप 250 GB का भी स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। बट वो ये कि वो नोड जल्दी मतलब जैसे जैसे डेटा कलेक्ट होगा नोड एक टाइम बाद बंद हो जाएगी। बट 250 इज इनफ, 1 TB बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा अगर आप बाय करने चाहते हो कोई VPS। अगर आप PC में भी कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि 1 TB की SSD या HDD हर किसी के पास होती है, तो बेटर है आप इसे थोड़े देर के लिए ही रन करना, देन आप बंद कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप एक VPS बाय कर सकते हो एंड खुद नोड रन कर सकते हो, या फिर आप एक PC में नोड रन करो। जैसे ही आपको यहाँ ब्लॉक नंबर एंड उसका ID मिल जाए, आप उन दोनों को यूज़ करके डायरेक्टली इसमें रोल ले सकते हो। नोड रन तो आपकी फुल नहीं होंगी, ऐसा हम सिर्फ ऑन करेंगे ब्लॉक ID लेने के लिए एंड देन नोड बंद कर देंगे। या फिर आप चाहो तो नोड रन कर सकते हो PC में भी, बट वही है कि काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आपको लगेगा। अगर आपके पास सारी चीज़ है तो PC से रन कर लो, अगर नहीं है तो कोई भी VPS बाय कर लो। मैं आपको 2 VPS के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप चाहो तो उन दोनों में से कोई VPS यूज़ कर सकते हो। तो गाइस नोड रन करने के लिए आपको सारी कमांड्स यहाँ मिल जाएगी। आदित्य भाई ने जो ये वीडियो बना के दिए है उसमें आपको सारी कमांड्स कैसे यूज़ करना हो सारा चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। तो गाइज अब मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहली तो इससे आप टोटली फ्री टू ज्वाइन भी नोड रन कर सकते हो। अगर आप PC में कर रहे हो तो नोड रन करो, जैसे ही ब्लॉक ID आती है आप उस चीज़ को आके यहाँ पर रोल ले सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे लेना है। अगर आप फुल नोड रन करना चाहते हो तो भी आप PC में कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं PC में करोगे तो वही है, स्टोरेज प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपके पास इतनी फैसिलिटी है तो आप PC में रन कर लेना, अगर नहीं है तो आप एक VPS बाय कर सकते हो। और VPS में भी 2 चॉइस है आपके पास। एक तो आप यहाँ से मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से एक VPS बाय कर सकते हो, जिसमें आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आना है, ऑर्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आप 1 दिन के लिए बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ट्राई करना है कि नोड रन हो रही है नहीं हो रही है, आप कंफ्यूज हो, तो आप 1 दिन के लिए यहाँ से बाय कर सकते हो। $1 का पड़ेगा ये। हमें यहाँ पर एटलीस्ट 16 GB रैम भी मिल जा रही है, यहाँ पर CPU का कोर भी अच्छा है, 8 कोर का मिल रहा है एंड यहाँ पर स्टोरेज भी ठीक ठाक है। यहाँ से आपको $1 में बाय करना है। अगर ये आपका नोड रन प्रॉपरली हो जाता है, एकदम अच्छे से हो जाता है, तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ऑर्डर में आ जाना। ऑर्डर में आने के बाद आप चाहो तो स्टोरेज थोड़ा बढ़ा सकते हो, टोटली आपकी मर्जी, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, यहाँ पे हमें एकदम मिनिमम रखना है। यहाँ से उबंटू में आपको जाके उबंटू का 24.04 सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ सिंपली पे पे क्लिक करना है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट, पे पे क्लिक कर देना। पे पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से पे कर सकते हो। सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर अपनी एक ID बना लेना। अगर आपकी ID नहीं है तो ऐड न्यू पे क्लिक है, अगर ID है तो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक करना है। ओके, ऑर्डर प्ले करने के बाद आपको पे करने के लिए आप स्कैन वगैरह करके पे कर सकते हो, वॉलेट वगैरह से डायरेक्टली। एक बार आपका पे हो जाता है तो आपके यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स पे आओगे तो यहाँ पर आपका सर्वर दिखा देगा। अब एक बार आपका ये 1 डे वाला सर्वर आ जाता है तो आपको सिंपली, जैसे मेरा भी यहाँ पर जो 1 मंथ वाला है, इसमें जाके आपको रिन्यू पे क्लिक करना रहेगा एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो अगर आपकी नोड रन अच्छे से हो रही तो आप उसे 1 मंथ के लिए रिन्यू कर सकते हो। अगर आपको और 1 दिन के लिए करना है तो और 1 दिन के लिए कर सकते हो। तो टोटली आप पे रहेगा, कस्टमाइज कर सकते हो आप। तो अगर नोड रन हो जाती है तो रिकमेंड करूँगा 1 मंथ का रन कर लेना, मिनिमम क्राइटेरिया 1 मंथ के रह सकते हैं। ओके, तो ये तो होगी VPS की बात। अभी तो देखो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अभी से VPS मत बाय कर लेना, क्योंकि नोड रन में बहुत एरर आ रहे हैं। पहले PC में रन करो, अगर PC में नॉर्मली रन हो जाता है तो आप VPS बाय कर सकते हो ना, उसमें रन कर लेना। ऑल्सो गाइज VPS के रिलेटेड एक चीज़ बता दूँ, जब आप लॉगिन करते हो तो आपको लॉगिन के लिए जो कमांड्स डालनी रहती है, आपको देखो VPS लॉगिन करने के लिए जब आप WSL में जाओगे तो आपको SSH root @ एंड यहाँ पर IP एड्रेस डालना रहेगा। देन उसके बाद आपको जो पासवर्ड डालना है उसके लिए आपका पासवर्ड आपको रीसेट करना है। तो VPS में आ जाना, जो भी आप बाय करोगे अगर करते हो तो यहाँ पर टू द पैनल पे चले जाना एंड आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड रखना है एकदम ईजी रखना, क्योंकि जब पासवर्ड टाइप करोगे
WSL वगैरह में, तो वो शो नहीं होता है, ओके, इनविजिबल रहता है। तो आपको जो भी पासवर्ड टाइप करोगे थोड़ा ईजी करना। तो यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा ना, आपको लॉगिन के टाइम पे वही पासवर्ड यूज़ करना है। तो गाइस दूसरी VPS सर्विस है नोड्स गार्डन की। जैसे हम मिंटेर वगैरह भी यूज़ किए इससे पहले, उसी से सिमिलर ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सिंपली डायरेक्टली नोड बाय कर सकते हो बिना कोई प्रोसेस के। आपको कमांड्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपको नोड मिल जाएगी। ओके, वीडियो के एंड में आपको इसका भी प्रोसेस मैं दिखा दूंगा। ये वीडियो नोड्स गार्डन ने ही स्पॉन्सर की है, एज वो चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट हो। तो बाकी तो मैं चीज़ें वेरीफाई कर चुका हूँ, प्लेटफॉर्म तो जेन्युइन है, तो आप चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे मिंटर वगैरह यूज़ करते हैं। बट आप जब भी कोई न्यू प्लेटफॉर्म से वॉलेट कनेक्ट करते हो, मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा बर्नर वॉलेट कनेक्ट करना है। एज जो भी आप वॉलेट से कनेक्ट करोगे ये उस वॉलेट से नोड रन नहीं होती है, आपको बस वो वॉलेट कनेक्ट करना रहता है फंड ट्रांसफ़र करने के लिए, नोड बाय करने के लिए। एक बार आप नोड बाय करते हो तो या तो उनका खुद का अलग से आपको नोड वॉलेट क्रिएट होकर मिलता है, या फिर आपको अपने जिस वॉलेट से नोड रन करना है उसके कुछ चीज़ें डालना रहता है। ओके, तो कैसे नोड रन करना है, इसमें आपको मल्टीपल नोड्स मिल जाएंगे। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मैग्नेट की नोड रन करना चाहते हो, यूनिचैन की करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स की खासियत ये होती है कि आप वन क्लिक नोड रन होता है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, बाय करना है ना, आपकी नोड रन पूरी ये करके आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे जो भी आपको लग रही है। आपको डिटेल्स को कॉपी करना है, आगे आपका प्रोसेस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 1 मंथ के लिए आपकी नोड रन भी फुल्ली हो जाएंगी अच्छे से। तो ये भी प्रोसेस वगैरह में आपको एंड वीडियो में आपको दिख जाएगा कैसे नोड रन करना है। हे गाइस, जो आपको इंट्रो है वो सनी भाई ने दे ही दिया होगा। तो इंट्रो के बाद चलो यार बढ़ते हैं अपने नोड रन के ऊपर। तो जो नोड रन होने वाला है वो आपको सारा प्रोसेस जो है वो आपको गिटहब की एक लिंक मिल जाएगी जो कि मेरे रिपोजिटरी की होगी। एंड यहीं पे आपको सारे प्रोसेसेस, कमांड्स एंड जो लिंक्स हैं जो यूज़ होंगे इस नोड रन में, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है गिटहब पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लेना, सिंपल होता है अकाउंट क्रिएट करना। तो उसके बाद यार चलो बात करते हैं कैसे हमें एज़टेक नेटवर्क का जो सीक्वेंसर नोड है उसको कैसे रन करना है, उसको कैसे सेटअप करना है अपने पीसी पे। उसके बारे में सारी इन्फो देने वाला हूँ आपको, कमांड बाई कमांड क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। एंड इनके जो डिस्कॉर्ड पे एक्सक्लूसिव रोल्स मिल रहे हैं कुछ जो नोड रनर्स हैं उनके लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा वो आपको कैसे ग्रैब करने हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें तो जो नोड रन है वो एक सीक्वेंसर नोड रन है। इसके 2 टाइप्स के नोड और भी रन हो रहे हैं जो कि हमें करने की जरूरत नहीं है। हम जो है इस वीडियो में सीक्वेंसर नोड रन के बारे में बात करने वाले हैं। एंड नोड रन की बात करें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो प्री रिक्विजिटीज हैं, तो उनकी बात करें तो सीपीयू आपको 8 कोर प्रोसेसर, 16 GB ऑफ रैम, 1 TB ऑफ SSD एंड इंटरनेट स्पीड आपको ये स्टेबल 25 Mbps अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड ये चाहिए। एंड ये रही बात रिकमेंडेड सेटिंग्स की। बाकी अगर आपके पास 4 कोर का भी GPU है, 6 GB ऑफ रैम भी है या फिर 25 GB ऑफ स्टोरेज भी है, तो भी आप नोड रन कर पाओगे। बस वही बात रही कि जितने बढ़िया आपके स्पेक्स रहेंगे, जितने बढ़िया आपकी सेटिंग्स रहेगी रिकमेंडेड सेटिंग्स के, जितने ही आप क्लोज रहोगे उतना ही बढ़िया आपका नोड रन करेगा एंड उतना ही अप टाइम आपका इंक्रीज होगा। ओके, बाकी आप इन सेटिंग्स में भी नोड रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको VPS के थ्रू करना है तो आप VPS तो रेंट कर ही सकते हो, ठीक है। एंड जिस रोल की मैं बात कर रहा था वो है अप्रेंटिस रोल, जो कि हमें इनके डिस्कॉर्ड पे रोल लेना है। आप इसको VPS में भी कर सकते हो, VPS का भी मैं प्रोसेस इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ साथ साथ में। तो जो भी कमांड्स होने वाले हैं आप सेम VPS को भी अपने WSL अपने पावरशेल में लॉग इन करके एक स्क्रीन बना के सेम कमांड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, सेम कमांड्स आपको अपने VPS में भी इनपुट करने हैं। ओके, तो चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना वो सेपोलिया मतलब जो भी रिक्विजिटीज़ है यहाँ पे, फर्स्ट सेपोलिया इथेरियम की RPC चाहिए होगी एंड एक URL चाहिए होगा चेन स्टैक्स के थ्रू, एंड एक हमें EVM एड्रेस बनाना होगा, ठीक है, वो सब चाहिए होगा। तो वो इन लिंक्स पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एल्केमी पे आ जाना है, ठीक है। एल्केमी या इन्फ्यूरा दोनों में से किसी पे भी आप आ सकते हो। मैंने एल्केमी का प्रोसेस बताया। आप इस लिंक पे क्लिक करना, लिंक क्लिक करने के बाद आप एल्केमी की वेबसाइट पे आ जाओगे। एंड एल्केमी की वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अपना अकाउंट, तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है एल्केमी पे। एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जो है ना ये ऐप्स का सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। ऐप्स के सेक्शन में आके आपको जो है अपना जो ऐप जो है यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो क्रिएट न्यू ऐप का एक ऑप्शन आएगा। एज मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इसीलिए ये मेरे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहे हैं, आपका कुछ शो नहीं होगा, तो इसीलिए आप डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू ऐप पे क्लिक करना। क्रिएट अ न्यू ऐप पे क्लिक करने के बाद आपसे नेम, डिस्क्रिप्शन और यूज़ केस पूछेगा। ओके, तो नेम डाल देना कुछ भी, मतलब एज़टेक तो एज़टेक ही डाल देना आप, ठीक है, एज़टेक डाल देना। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हो। एंड अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने ऑलरेडी बना रखा है कुछ 09 ऐसे करके, कुछ डिफरेंट सा नेम डाल देना, यूनिक सा। एंड यूज़ केस में कुछ भी यूज़ केस आप डाल सकते हो। ओके, जैसे कि मान लो इनफ्रंट टूलिंग डाल दिया एंड क्रिएट कर दिया आपने। ओके, तो चलो ये डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी एंड नेक्स्ट किया। उसके बाद आपको चेन्स पूछेगा कि आप कौन से चेन पे अपनी ऐप बनाना चाहते हो। ओके, तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे आपको एक इथेरियम चेन मिलेगी। ओके, तो इथेरियम पे इस आपको सेलेक्ट कर देना है एंड वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप आ जाओगे हल्का सा, हाँ चलो यहाँ पे आपको बस इथेरियम आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिएट ऐप पे आप प्रेस कर देना। ओके, क्रिएट ऐप पे प्रेस कर दिया।
चलो हमने क्रिएट ऐप पे प्रेस कर दिया तो हमारा जो ऐप है वो बन के रेडी हो गया एंड ऐप बन गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखना कि गलती से आपका जो नेटवर्क है वो मेन नेट पे चूज ना हो, मेन नेट पे चूज नहीं रहना चाहिए, एज टेस्ट नेट है अभी, तो सेपोलिया पे आप चूज कर लेना है एक बार। ओके, हमने चेंज जो है वो सेपोलिया पे सेलेक्ट कर ली एंड जो उसका नेटवर्क यूआरएल यहाँ पे शो कर रहा है इसे आप कॉपी करके रख लेना। ओके, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड एक जगह सेव कर लो आप। चलो ये चीज़ हो गई, एल्केमी वाला जो प्रोसेस था वो हमने कर लिया। एल्केमी वाले प्रोसेस के बाद हमें एक और यूआरएल चाहिए रहेगी चेन स्टैक से। ठीक है, तो हम चेन स्टैक्स पे भी आ जाते हैं, आप लिंक पे क्लिक करना एंड आप चेन स्टैक्स पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। चेन स्टैक्स पे रीडायरेक्ट होने के बाद आप सेम यहाँ पे भी आपको एक अकाउंट बना लेते हैं। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चेन स्टैक्स पे मैंने लॉगिन कर लिया है, आप अपना अकाउंट बना लेना अगर आपका नहीं है अकाउंट पे। एंड जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे ना, आपको अकाउंट बनाते टाइम कुछ क्वेश्चंस ये करेगा, उसके सिंपली कुछ भी आंसर दे देना आप एंड आपसे ना कुछ एक ऐप बनाने को बोलेगा, मतलब सिंपली फर्स्ट प्रोजेक्ट का आपका नेम पूछेगा तो उस पर भी कुछ प्रोजेक्ट का नाम नेम डाल देना। एंड जैसे ही आप लॉगिन कर जाओगे, आप अपना अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट शो कर जाएगा जिस ऐप का आपने नेम डाला था। तो ठीक है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट का नेम डाल दिया। ठीक है, तो मैं इस पर प्रेस करूंगा, आपको इस पर प्रेस कर देना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ज्वाइन नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इथेरियम सेपोलिया पे एक चेन बना रखी है तो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, आपका कुछ नहीं शो होगा। तो आप ज्वाइन नेटवर्क पे क्लिक करना। बिन यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, तो इन ऑप्शंस में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इथेरियम चूज करना है। इथेरियम चूज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे इथेरियम सेपोलिया टेस्टनेट चूज करना है। ठीक है, चूज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। वापस से यहाँ पे आपको कुछ सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे अल्टीमेट नोड, ग्लोबल नोड। ओके, तो इसमें से आपको यहाँ पे ग्लोबल नोड जो है ना, तो इस पे प्रेस करना है, अपग्रेड टू सेलेक्ट। ओके, इस पे प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट आपसे काफ़ी सारे प्लान्स बोलेगा, तो प्लान्स वगैरह चूज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फ्री वाला डेवलपर प्लान पे चूज कर लेना। ओके, सो मैंने ऑलरेडी बिकॉज नोड डिप्लॉय कर रखा है तो इसलिए मेरे को सेकंड नोड डिप्लॉय करने के लिए नहीं बोल रहा है। आप बिकॉज फर्स्ट टाइम करोगे ना तो आपका ना डिप्लॉय नोड करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में जैसे ही आप इथेरियम सेलेक्ट करके सेपोलिया टेस्टनेट सेलेक्ट करके इथेरियम सेपोलिया टेस्टनेट सेलेक्ट कर लोगे, नेक्स्ट दबाओगे, उसके बाद ग्लोबल नोड है ना, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। ग्लोबल नोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका डिप्लॉय नोड करके ऑप्शन आ जाएगा। एज मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मेरे में नहीं आ रहा, तो आप डिप्लॉय नोड कर देना, यहाँ पे डिप्लॉय नोड करके ऑप्शन आएगा। डिप्लॉय नोड कर दिया आपने, उसके बाद नोड डिप्लॉय हो जाएगा एंड वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू नोड डिटेल्स। जैसे मैं दिखा देता हूँ अपने जो मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, नोड्स में जाके देखो, मैंने जो है ना, देखो ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, तो आप यहाँ पे नोड देखोगे ना, मेरा ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ओके, तो मैं एक बार अपने नोड पे क्लिक करता हूँ। नोट पे क्लिक किया मैंने, आप जैसे ही व्यू नोट डिटेल्स दबाओगे वहां पे, तो आपको यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन करके आएगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना जरा सा एक बार, तो यहाँ पे एक कंसेंसस क्लाइंट एचटीटीपीएस एंड पॉइंट, ये वाला जो यूआरएल है ना, यही हमें चाहिए नोड रन करवाने के में, ये हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट हमने एल्केमी पे यूआरएल कॉपी करके रख लिया है, उसके बाद सेकंड कंसेंसस क्लाइंट एचटीटीपीएस एंड पॉइंट, ये वाला भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसे भी हम एक जगह सेव करके रख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो दोनों प्री रिक्विजिटीज थे ना, एक पहला तो एल्केमी वाला यूआरएल एंड दूसरा चेन स्टैक्स वाला यूआरएल, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड जो रिक्विजिटीज है वो है हमें एक न्यू ईवीएम वॉलेट की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, आप जैसे मेटामास्क बनाते हो ना, न्यू वॉलेट जो जैसे ये बनाते हो, सेम आपको वैसे एक वॉलेट क्रिएट कर लेना है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको उस वॉलेट की प्राइवेट की निकाल लेनी है एंड उस वॉलेट का एड्रेस निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल जो है आपको, मतलब अगर जैसे OKX वॉलेट में आप करोगे ना, तो वहाँ पे पूछता है कि किस चेन पे आपको वॉलेट बनानी है, या फिर उसका जब आप प्राइवेट की निकालते हो तो वहाँ पे किस चेन की प्राइवेट की चाहिए वो पूछता है, तो आप इथेरियम चेन के ले लेना। बाकी अगर आप मेटामास्क से बनाते हो तो मेटामास्क पे तो सीधा सीधा इथेरियम का ही बनता है सीधा। ओके, तो आपको बस वो वॉलेट, आपका न्यू वॉलेट आपको क्रिएट करना है इथेरियम का, एंड सेकंड उसकी प्राइवेट की जो है वो आपको रख लेनी है उसी जगह पे जहाँ पे हमने यूआरएल्स वगैरह रखे हैं, एंड उसका जो एड्रेस है वो भी हमें रख लेना है। जैसे जैसे नोट पैड में जैसे मैंने देखो मैंने रख रखा है, जैसे इसका एल्केमी का यूआरएल, चेन स्टैक्स का यूआरएल, उस वॉलेट का प्राइवेट की एंड उस वॉलेट का एड्रेस, ये चार चीजें आप एक जगह पे रख लेना। ओके, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारी जो रिक्विजिटीज थी जो हमें यूज होने वाला था सारा नोड रन में, वो हमने पूरा कर लिया है। सेकंड बढ़ते हैं आप इंस्टॉलेशन के तरफ। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको WSL चाहिए, अगर आपके पास पीसी है, डेस्कटॉप है, आप WSL में करना, Ubuntu में भी कर सकते हो आप, Ubuntu में प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल रिकमेंड WSL में करो। ठीक है, नेक्स्ट VPS, अगर आपने बाई कर रखा है, आपका VPS है तो आप VPS को लॉगिन कर लेना अपने WSL में, पावरसेल में लॉगिन करके आप सेम कमांड्स जो है आप अपने VPS में भी डाल सकते हो। ओके, तभी वो हो जाएगा। ओके, तो चलो अपना WSL खोल लेते हैं। WSL खोल लिया हमने, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं फॉर अ बेटर व्यू। हाँ, तो हम फर्स्ट अब जो भी कमांड्स डालने हैं ना हमें इंस्टॉलेशन के बाद, उसमें सिंपली हमें बारी बारी से कमांड्स डालने हैं। फर्स्ट हमें इंस्टॉल वाला कमांड डालना है। ओके, तो फर्स्ट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एंटर किया हमने।
अब ये थोड़ा टाइम जो है ना आपको इंस्टॉल करने में ले सकता है। चलो एज़ मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लिया, आप में ज़्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। एज़ हमें ना मतलब जैसे कि वीडियो बनानी रहती है तो हम पहले ही करके देख लेते हैं प्रोसेस, तो आप ये मत सोचा करो कि मेरे में तो जो आया था मेरे में तो इतना टाइम लग रहा था, आप में तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम पहले ही वीडियो बनाने की वजह से हम पहले ही टेस्ट करके उसको देख लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट वाला जो कमांड है वो हमने डाल दिया, उसके बाद रन एस्टेक नेटवर्क का रन वाला कमांड है, तो आप दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हो, ये वाला डाल सकते हो, ये वाला डाल सकते हो, और मैंने लगा दिया है। एंड अगर आपको किसी एक कमांड में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा वाला डाल देना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डालते हैं, फर्स्ट वाला डाल के एंटर दबा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, जो भी डॉकर वगैरह है वो इंस्टॉल वगैरह करेगा, अपग्रेड करेगा, ओके। सो नाउ एक सेकेंड, ओके तो आपने जो रन वाला कमांड है ना वो डाला, उसके बाद ये थोड़ा सा जो भी इंस्टॉल वगैरह करना था, इसको अपग्रेड वगैरह करना था, डॉकर वाला मैंने देखा डॉकर वगैरह इसने इंस्टॉल किया, तो वो इंस्टॉल करना था, वो ये सब इसने कर लिया है। इंस्टॉल जैसे ही आपका हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका जो नोड है इसको अब आपको कन्फिगर करना है, ओके। कन्फिगर करने के लिए जो हमने प्री रिक्विजिटीज जुटाई थी उन्हें अब हमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, एंटर योर सेपोलिया इथेरियम आरपीसी यूआरएल। एज हमने एल्केमी पे जो सेपोलिया इथेरियम की आरपीसी यूआरएल बनाई थी ना, उसको हमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आते हैं, अच्छा रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई नहीं, मैंने तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जो हमने कॉपी करके रखा था ना एल्केमी पे जो यूआरएल, उसको जस्ट हमें कॉपी करना है, कॉपी किया हमने, एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप एंटर दबा देना, चलो ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हमें चेन स्टैक्स का जो यूआरएल था आरपीसी वो हमसे पूछ रहा है। तो चेन स्टैक्स वाला भी हमने कर रखा था, जो मैंने बताया थर्ड वाला जो था, ये कंसेंसस क्लाइंट एचटीटीपीएस एंड पॉइंट, ये वाला जो यूआरएल है इसको हमें कॉपी कर लेना है। चलो इसको भी कॉपी कर लिया हमने, एंड वापस इसको ले जाके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। इस पर भी एंटर कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने, जैसे मैंने बताया कि आपको एक न्यू वॉलेट बनाना है इथेरियम का, तो उसी वॉलेट का अब ये बोल रहा है कि प्राइवेट की पूछ रहा है, ठीक है। तो आप उसकी प्राइवेट की निकालना, ठीक है। प्राइवेट की निकालने के बाद जस्ट यहाँ पे हमें उसकी प्राइवेट की डाल के पेस्ट कर देनी है, ओके। एंड एक बात का ज़रूर ध्यान देना कि अगर आपने प्राइवेट की जो बनाई है इथेरियम की, अगर उस प्राइवेट की के स्टार्टिंग में 0x, जो कि कोई भी इथेरियम एड्रेस प्राइवेट की का प्रीफिक्स होता है, तो 0x अगर नहीं है तो 0x आप मैनुअली ऐड कर देना, ओके। मान लीजिए किसी भी नंबर से, किसी भी चीज़ से आपका प्राइवेट की स्टार्ट होता है एंड उसकी स्टार्टिंग में 0x नहीं है, तो आप मैनुअली लगा देना। अगर है 0x तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आप मैनुअली लगा देना, ओके। तो उसे भी हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी मेरा जो प्राइवेट की है उसमें 0x स्टार्टिंग में था, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वापस से एंटर दबा देना यहाँ पे, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि एंटर द वॉलेट एड्रेस एसोसिएटेड विद द प्राइवेट की जस्ट प्रोवाइडेड, ओके। तो जो हमने जिस वॉलेट अभी हमने क्रिएट किया और जिसकी प्राइवेट की अभी डाली, सिंपली उसी वॉलेट का जो वॉलेट एड्रेस है सेम उसी को हमें पेस्ट कर देना है, ओके। तो उसको आप लेके पेस्ट कर देना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोटपैड में लिख रखा है, हर चीज़ें मतलब पहले से डाल रखी हैं, तो इसको भी हम पेस्ट करते हैं, वापस से एंटर दबा देते हैं, ओके। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, चलो। तो हमारा आप देख सकते हो कि नोड रन जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। ये इस पोर्ट में हमारा नोड रन हो रहा है एंड लिख रहा है एस्टेक नोड स्टार्टेड सक्सेसफुली इन स्क्रीन सेशन। तो हमारा जो नोड रन है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि नोड रन हो भी रहा है या नहीं, बिकॉज स्टार्ट हो चुका है वो लिख दिया उसने तो हो ही रहा है, ओके। अगर स्टिल आपको चेक करना है तो आप नोड लॉग्स जो है ना, ये वाला कमांड आप डाल के चेक कर सकते हो, वो काफ़ी सारे नोड लॉग्स जो है वो क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप डाल के सिंपली चेक कर सकते हो उसको। उसके बाद स्टॉप नोड का कमांड है, तो यार स्टॉप तो करना नहीं है हमें, तो स्टॉप नोड का भी अगर आपको कोई काम होगा तो आप स्टॉप भी कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट इंस्टॉलेशन, ये रहा हमारा मेन पार्ट वाला जिससे हमें डिस्कॉर्ड पे रोल मिलेगा, ओके। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन हमने इंस्टॉल तो कर लिया, नोड जो है हमारा हमने इंस्टॉल कर लिया है एंड नोड हमारा स्टार्ट भी हो चुका है। तो नोड स्टार्ट होने के बाद क्या बोल रहा है, नोट वेट 10 to 20 मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग द नोड बिफोर रनिंग द नेक्स्ट स्टेप। तो जो भी पोस्ट इंस्टॉलेशन वाले कमांड्स एंड स्टेप्स है ना, उसको करने से पहले हमें 10 to 20 मिनट्स अपने नोड को रन होने देना है। तो हमारा नोड जो है वो रन हो रहा है। एज देखो मैंने तो ऑलरेडी रन कर रखा है बहुत टाइम से, कुछ दिनों से मैं रन कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। एंड आप जो है वो अभी स्टार्ट करोगे, तो आप क्या करना है ना, अगर जैसे ही आपका एस्टेक नोड स्टार्टेड, तो जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, उसको स्टार्ट करने के 10 to 20 मिनट्स आप रुक जाना। 10 to 20 मिनट्स रुकने के बाद आप सिंपली इनके इकोसिस्टम पर रजिस्टर हो जाओगे एंड रजिस्टर जैसे ही हो जाओगे, आपको अब पोस्ट इंस्टॉलेशन वाले जो भी कमांड्स है वो आपको एंटर करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं जस्ट अभी कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है, ये वाला कमांड डालना है जिसकी मदद से हमें एक ब्लॉक नंबर मिलेगा, ओके। तो ये वाला कमांड कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक काम करते हैं कि एक न्यू WSL की विंडो खोल लेते हैं, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक न्यू WSL की विंडो खोल दी है मैंने। आप VPS में भी एक न्यू विंडो खोल लेना एंड वहाँ पे सिंपली वो वाला कमांड पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, ओके। तो हमारा जो ओके सो देखो यार, अभी जो है ना, जब मैंने नोड रन स्टार्ट किया था तब ये जो ब्लॉक नंबर है ना वो रिसीव हो गया था मेरे को। जैसे ही आप ये वाला कमांड डालोगे ना, सेम जस्ट इसी कमांड के नीचे यहाँ पे एक ब्लॉक नंबर आएगा। मैं रेफरेंस के लिए वीडियो दिखा देता हूँ, है ना। इस वाले कोड को कॉपी कर लेना आप कमांड को एंड यहाँ पेस्ट कर देना
ठीक है। ओके, तो अब आप देख सकते हो ना कि हमें जो अपना ब्लॉक नंबर जो है वो रिसीव हो चुका है। ब्लॉक नंबर हमारा कौन सा है, ये जो हमें लास्ट में नंबर दिख रहा है ना, यही है हमारा ब्लॉक नंबर। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल एंड उसी ब्लॉक नंबर को आपको जस्ट कॉपी करके उसे भी सेम इसी जगह पे रख लेना है। ठीक है, इसी जगह पे आपको रख लेना है अपने नोटपैड में सेव करके। ठीक है, एंड ब्लॉक नंबर मिलने के बाद हमें क्या करना है, देखो अभी जो है वो ब्लॉक नंबर बहुत सारे यूजर्स को रिसीव नहीं हो रहा है। मैंने उनके डिस्कॉर्ड पे बात किया, रिसीव नहीं हो रहा है। जैसे रिसीव होने लगेगा हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अभी ब्लॉक नंबर रिसीव नहीं हो रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं, आप पैनिक मत करना। एंड जो एज मैंने बोला था पोस्ट इंस्टॉलेशन वाली कमांड है सब, तो 10 to 20 बात करना। आप हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आपका ब्लॉक नंबर निकल के आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये वापस से आने लगेगा हम जो है वो चैनल पे अपडेट कर देंगे। ओके, तो अभी जो है वो नहीं आ रहा है, एज मैंने जब किया था तब आ गया था। चलो ठीक है, तो हमने ब्लॉक नंबर भी हमें रिसीव हो गया। ब्लॉक नंबर रिसीव होने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक प्रूफ जनरेट कर लेना है एंड इसी प्रूफ के बेसिस पे हमें जो रोल है वो मिलेगा। ओके, तो प्रूफ कैसे सेलेक्ट करना है, हमें ब्लॉक नंबर मिल गया, उसके बाद प्रूफ के लिए एक अलग कमांड है। यहाँ पे जो ये कमांड है, यूज द ब्लॉक नंबर टू गेट द प्रूफ। ओके, तो इस वाले कमांड को हम कॉपी कर लेंगे एंड इसे नोटपैड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, नोटपैड में ओपन कर लिया। नोटपैड में यहाँ पे हमने ये कमांड डाला एंड यहाँ पे इस कमांड में हम जरा सी एडिटिंग करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कमांड में दो जगह ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंड एक यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ओके, तो दोनों जगहों को आपको हटाना है इधर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे हटाया, इसको इरेज किया एंड यहाँ पे भी जो ब्लॉक नंबर लिखा है इसको इरेज किया। एंड रिसेंटली जो आपको ब्लॉक नंबर रिसीव होगा ना, उसी ब्लॉक नंबर को आप इन दोनों स्पेसेस के बीच में आप फिलअप कर देना। ठीक है, मान लो कुछ भी ब्लॉक नंबर रिसीव हुआ, ये कुछ भी ब्लॉक नंबर रिसीव हुआ। ठीक है, तो अगर मेरी बात करें तो मेरे को जो ब्लॉक नंबर रिसीव हुआ था वो है 24344। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड सेम यहाँ पे भी डाल देता हूँ 24344। ओके, तो दोनों जगह में मैंने डाल दिया एंड ये जो हमारा कमांड है वो एडिट हो चुका है। फिर सिंपली हमें इसी कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिया एंड वापस से WSL में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद जब आप ये वाला कमांड डालोगे, एज मैंने बोला इनका जो नेटवर्क है वो अभी डाउन है, तो ब्लॉक नंबर भी हमारा निकल के नहीं आया है अभी। एंड उसके बाद जब जो सेकंड कमांड था जिससे हमें प्रूफ जनरेट करना था, उसे हमने एडिट किया, वहाँ पे अपना ब्लॉक नंबर डाला एंड उस कमांड को वापस से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद जो प्रूफ आना था वो भी नहीं आया, बिकॉज एज मैंने बताया कि काफ़ी सारे भी बग्स हैं, बिकॉज बिल्कुल न्यू ये स्टार्ट हुआ है ना, तो काफ़ी सारे बग्स आ रहे हैं, तो ये भी नहीं आया। मे बी नेटवर्क जो है वो डाउन है। बाकी जो भी प्रोसेस आएंगे, मतलब अगर चलने लगेगा वापस तो अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक प्रूफ आएगा, मैं आपको रेफरेंस के लिए वीडियो दिखा देता हूँ, एज मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखा था। ठीक है, पेस्ट कर दिया यहाँ पे एंड यहाँ पे भी हम वही पेस्ट कर देंगे। ओके, हमने जो है वो पेस्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों जगह पे ब्लॉक नंबर। उसके बाद जो है हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे वापस से सारे को। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया एंड सेम वहीं पे जाके हमने वापस से पेस्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, इसको एंटर आप दबा देना, दबा दिया एंटर। तो अब जो है देखो हमारा जो प्रूफ ऑफ नोड रन है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, कौन सा है, ठीक है, रिजल्ट के बाद जो यहाँ पे ए वाला पार्ट है ना, ए वाले पार्ट से यहाँ पे इज इक्वल टू वाले पार्ट तक हमारा जो है ये प्रूफ ऑफ नोड रन है। ओके, तो यही हमें चाहिए। सिंपली उसी प्रूफ को आपको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद सिंपली अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास ब्लॉक नंबर है, हमारे पास अपनी वॉलेट की प्राइवेट की है, हमारे पास अपने वॉलेट का एड्रेस है, हमारे पास यूआरएल्स है, वो सब का काम हो ही चुका है। तो अभी जो अब हमें क्या करना है, अभी हमें इनके डिस्कॉर्ड पे आ जाना है। एजटेक नेटवर्क का जो डिस्कॉर्ड है आपको यहाँ पे गिटहब पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो एजटेक का डिस्कॉर्ड है इस पर आपको आ जाना है। ठीक है, आ जाते हैं। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक चैनल मिलेगा, ऑपरेटर्स स्टार्ट हियर। ओके, इस पर आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको एक कमांड डालनी है। मैं कमांड भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ऑपरेटर स्टार्ट में आके आपको ये वाली कमांड जो है इसको कॉपी कर लो यहाँ से एंड इसको पेस्ट कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये कमांड डालोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर स्टार्ट इसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, चूज़ करना ध्यान से, चूज़ कर लिया। यहाँ पे फिर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेगा, पहला एड्रेस, दूसरा ब्लॉक नंबर एंड तीसरा प्रूफ। ठीक है, तो एड्रेस जो है आपको एड्रेस डालना है उसी वॉलेट का जो हमने रिसेंटली मेटामास्क पे OKX वॉलेट पे जो हमने रिसेंटली इथेरियम का न्यू वॉलेट बनाया ना, तो जिसकी हमने प्राइवेट की यूज़ की थी, सेम उसी का वॉलेट एड्रेस यहाँ पे हमने डाल देना है। उसके बाद जो ब्लॉक नंबर जो कि अभी हमें शो नहीं हुआ है एंड जो प्रूफ हमारी निकल के नहीं आई, लेकिन जो मैंने रेफरेंस में आपको दिखाया था, सेम वही ब्लॉक नंबर एंड सेम वही प्रूफ आपको कॉपी करके यहाँ जहाँ से मैंने बताया था वहाँ तक कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर तीनों के आंसर्स डाल देना है एंड सिंपली एंटर दबा देना है। एंटर दबाओगे तो आपका सेंड हो जाएगा एंड विद इन 1 सेकेंड आपका जो है वो आपको जो रोल है वो रिसीव हो जाएगा। मैं रोल दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मैसेज करता हूँ। देखो मैंने मैसेज किया, मेरे को जो रोल है वो रिसीव हो चुका है, अप्रेंटिस। यही रोल की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसी रोल की मैं बात कर रहा था। यही रोल आपको तुरंत रिसीव हो जाएगा जैसे ही आप उन तीनों क्वेश्चंस को फिलअप करके आप डालोगे ऑपरेटर स्टार्ट में, आपको रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट बात रही, एक इनकी अनाउंसमेंट और आई है
अप्रेंटिस अनाउंस, हाँ। तो एक और रोल जो है, जो कि गार्डियन रोल है, वो भी मिल रहा है। ये उन्हें मिल रहा है, उन बंदों को जिन्होंने 7 मई से पहले, आज तो 10 में हो गया ना, 7 मई से पहले जिन्होंने नोड रन जो है वो किया था। मेरे को नहीं रिसीव हुआ, एज मैं उस समय नहीं कर रहा था, ठीक है। आपको भी रिसीव हो सकता है जब नेक्स्ट स्नैपशॉट होगा इनका, तो आप जो है ना रन करते रहना, रन करना मतलब बिल्कुल मिस नहीं करना। जो बंदों ने 48 आवर्स तक लास्ट स्नैपशॉट से पहले रन किया था, उन्होंने ये गार्डियन रोल मिल गया था। तो यार देखो, ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अर्ली स्टेज में है, एंड जो ये रोल्स हैं वो काफ़ी एक्सक्लूसिव देखने को लगते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ग्रैब करने की कोशिश करो इन रोल्स को। तो जो हमारा अप्रेंटिस रोल था वो तो सिंपली हमें नोड रन के थ्रू मिल जाएगा, एंड नोड रन करते रहो। जैसे ही ये नेक्स्ट स्नैपशॉट अपना अनाउंस करेंगे तो वैसे ही आपको गार्डियन रोल मिल जाएगा, अगर आप नोड रन तब कर रहे होगे, ओके। तो सिंपली यार यही था। एंड सेकंड जो पार्ट है एक वैलिडेटर के लिए, ओके। मैंने जो भी प्रोसेस बताया ना, आप जब वो वॉलेट बनाना ना, जो मैंने वॉलेट बनवाया था, उसमें आप थोड़ा सा सेपोलिया डाल देना, बिकॉज नोड रन करने के लिए वो सेपोलिया आपको लगेगा ही लगेगा, ओके। तो मैंने तो ऑलरेडी डाल रखा है उस वाले वॉलेट में सेपोलिया। आप करीब, अगर आपको ऐसे सिंपली नोड रन करना है तो 0.5 इथेरियम से ज़्यादा सेपोलिया डालना। एंड अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो वैलिडेटर के लिए आपको 2.5 से ज़्यादा सेपोलिया रखना पड़ेगा अपने उसी वाले वॉलेट में, वो तो डालना ही है। नेक्स्ट अगर आपको वैलिडेटर के थ्रू रजिस्टर करना है तो क्या करना है, आपको सिंपली ये वाला कमांड कॉपी करना है, वैलिडेटर वाला, एंड सिंपली इसे भी हमें अपने नोटपैड में खोल लेना है, एंड इसमें भी हम कुछ एडिटिंग करेंगे, ठीक है। इसको एंटर कर दिया। यहाँ पे हमें पूछ रहा है सेपोलिया आरपीसी यूआरएल, तो सिंपली जो हमने एल्केमी पे यूआरएल निकाला था, सिंपली इसको हटा के यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। सेकंड, हमसे यहाँ पे प्राइवेट की पूछ रहा है, तो जो हमने वॉलेट बनाया था इसे यहाँ से हटाकर यहाँ पे अपना वॉलेट की प्राइवेट की डाल देंगे। उसके बाद हमें वैलिडेटर एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसे हटा के हमारा जो वॉलेट था उसका वॉलेट एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे वापस से अपना वॉलेट एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब एडिट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, ठीक है। एज मैं अभी नहीं डाल रहा उसको, यहाँ से वहाँ तक कॉपी करना है, एंड सेम अपने WSL में जाके पेस्ट कर देना है। तो आपका जो नोड रन होगा ना वो एज अ वैलिडेटर होगा। तो वैलिडेटर वाले के ना के लिए बहुत सारे कोटाज होते हैं, वो उनके थ्रू डिसाइडेड होते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये सब जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह होता है, लोगों को मिलता है ये वाला पार्ट करने को, ओके। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको मिल गया तो कोई सही है, बाकी कोई बात नहीं। आप जो है वो नोड रन करो सिंपली, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट्स आती हैं तो वो बता दिया जाएगा। एंड गाइज एक बात और कि अगर आप नेक्स्ट डे आपको नोड जो है उसको रन करना है, मान लो आपने अभी रन किया एंड आपने पीसी को अपने शट डाउन कर दिया या फिर कोई काम आ गया एंड आपने नोड रन रोक दिया, तो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको नोड रन वापस से करना होगा ना, तो आपको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये वाला कमांड जो है ना, रन योर एस्टेक नोड कमांड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे कमांड भी लिख रखा है, तो आपको यही वाला कमांड सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है WSL में एंड रन कर लेना है, ओके। एंड बात रही, जैसे ही आप ये वाला कमांड डालोगे ना, आपसे 4 चीज़ें वो पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछेगा आपका एल्केमी वाला यूआरएल, चेन स्टैक्स वाला यूआरएल, प्राइवेट की पूछेगा आपका, एंड आपका जो एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस जो हमने क्रिएट किया वो पूछेगा। तो आपको ये चारों चीज़ें ना एक जगह पे नोटपैड में जैसे मैंने कर रखा है आपको रख लेना है, ताकि आप जब भी स्टार्ट करो ना तो आपको जो है वो इजी पड़े डेली स्टार्ट करने में, ठीक है। एंड ये स्टार्ट वाला कमांड भी उसी जगह पे रख लेना, ठीक है। तो ये 5 चीज़ हमें डालनी होंगी डेली की डेली सुबह में नोड रन करते टाइम, ओके। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। जो मैंने ट्राई कर सकता था कवर करने का मैंने सारा कवर किया। फिलहाल जो ब्लॉक नंबर्स है एंड जो ब्लॉक नंबर ना होने की वजह से, ना शो होने की वजह से जो प्रूफ है नोड रन का, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही ये लाइव होता है वापस से, वैसे ही आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे जो है, टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। एंड अपडेट होने के बाद तुरंत आपने जो भी प्रोसेस मैंने बताया है, सेम प्रोसेस सारा करना ईजिली आपका हो जाएगा। मैंने जब किया था ईजिली मेरा हो गया, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी मेरे को। एंड एज जो यूजर्स हैं वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, जो भीड़ है बढ़ रही है यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इससे ज़रा सा भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो गाइस, नोड गार्डन से आपको एस्टेक का नोड कैसे बाय करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आ जाना, प्रोजेक्ट में आ जाना, वॉलेट कनेक्ट करके आपको जो भी फंड लगने वाले से $29 में से 10% आपको ऑफ हो जाएगा। तो उतना फंड आपको डिपॉजिट कर लेना होगा। डिपॉजिट करना ईजी है, वॉलेट के थ्रू आप कर पाओगे। डिपॉजिट करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है एंड नोड परचेस कर लेना है। आपका फंड डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा जो भी आप डिपॉजिट करते हो। एंड ये जो नोड है ये 24 आवर्स के अंदर ऑन हो जाएगी। सैटरडे संडे अगर रहता है तो आपकी जो नोड है वो मंडे या ट्यूसडे को ऑन हो जाएगी। जैसे ही नोड ऑन होती है आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके। आपको इस नोड का अराउंड कॉस्ट $27 के आसपास पड़ेगा। 10% डिडक्ट हो जाएंगे, 10% आपको ऑफ मिलेगा जो। देन आपको अराउंड वही 24 आवर्स के बाद आपकी नोड रन लाइव हो जाएगी। तो वो कैसे दिखेगी मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर नोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यहाँ क्यूड दिखा रहा है एंड आपका प्राइस वगैरह सब दिखा देगा यहाँ पर, ओके। तो गाइस, एक बार आपकी नोड ऑनलाइन हो जाती है तो आपको ऐसे स्टेट यहाँ पर ऑनलाइन दिखा देगा। आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ये अराउंड समझ लो 24 आवर्स के अंदर हो जाएगी, ओके।
यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर की वैल्यू वाले एरिया में आपके सारी डिटेल्स रहेंगी, आपका आईपी एड्रेस रहेगा, आपके सीड फ्रेज रहेगा वॉलेट का, आपका वॉलेट की आईडी रहेंगी, वॉलेट का एड्रेस रहेगा, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड नीचे आओगे आप स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट ब्लॉक मिल जाएगा, जो भी आपके नोड रन के टाइम पे आपको ब्लॉक आया होगा, एंड प्रूफ आईडी मिल जाएगी। दोनों ही चीज़ें हमें यूज़ करना है इनके डिस्कॉर्ड में जाकर रोल लेने के लिए। ओके, ये 30 डेज़ के लिए आपका नोड रन ऑटोमेटिक करते रहेंगे बैकग्राउंड में। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्कॉर्ड में आना है। ओके, डिस्कॉर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑपरेटर्स स्टार्ट में आ जाना है। एक बार वेरीफाई वगैरह कर लोगे, यहाँ पर आपको ऑपरेटर स्टार्ट की कमांड डालना है। यहाँ पर आपको एड्रेस, ब्लॉक नंबर एंड प्रूफ लगेगा। तो एड्रेस हमने ये ब्लॉक नंबर डाल दिए, ये प्रूफ कॉपी कर लो, प्रूफ में डाल दो, एंड आपको यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस डालना है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इसे जब आप क्लिक करोगे तो ये विजिबल हो जाएंगी डिटेल्स, एंड ये आप सेव करके रख लेना अपने पास। मैं टेलीग्राम पे आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, तो ये टेम्पलेट में आप सारी डिटेल्स आपकी डाल देना। ओके, बट ध्यान रखना, अगर आप नोड गार्डन से रन कर रहे हो तो आप वैलिडेटर्स वाला ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इस वैलिडेटर्स में हमें इथीरियम सिफोलिया एंड बीकन आरपीसी लगेंगी, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिलती है। बाकी यहाँ आपको आपका प्राइवेट की मिल जाएगा, पब्लिक एड्रेस मिल जाएगा, वीपीएस का जो आपका आईपी एड्रेस है वो भी मिल जाएगा, एंड आपको ब्लॉक नंबर एंड उसका प्रूफ भी मिल जाएगा। बट आपकी जो नोड रन है वो 30 डेज़ के लिए ऑन रहेगी, एंड आपको यहाँ पर रोल भी मिल जाएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर एड्रेस डालोगे, आपको देख सकते हो डायरेक्टली अप्रेंटिस का रोल मिल जाएगा। तो देखो, इसकी नोड रन तो वर्क कर रही है, मतलब अभी बाकी अगर कहीं से नोड रन करोगे आप वीपीएस या पीसी में तो वो वर्क नहीं करेगी, बट नोड्स गार्डन की नोड वर्क कर रही है। मैंने ट्राई किया, तो अगर आपको अर्जेंट है एंड आपको सिर्फ रोल लेना है तो आप कर सकते हो। बाकी रिकमेंड वही करूँगा कि आप वीपीएस वगैरह बाय कर लो एंड खुद से नोड रन कर लो, ताकि आप वैलिडेटर वगैरह भी ज्वाइन कर सको। या फिर सबसे सेफ है पीसी में रन करो, सिर्फ ब्लॉक नंबर आते ही आप वो ब्लॉक नंबर के साथ रोल ले लो, एंड उसको आगे नहीं भी रन करोगे आपको रोल तो मिल ही जाएगा। आई डोंट नो बाद में यूज़फुल होगा नहीं होगा, बट ये भी एक तरीका है जिसमें आप टोटली फ्री टू ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज़, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दिया हो। आई होप आपकी भी नोड रन हो जाए। काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ थी, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोग की हेल्प कर दूंगा। एंड आपको कोई भी अलग एरर आता है नोड रन के टाइम पे तो आप ChatGPT पे वो एरर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया हो, आपको ईजी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। काफ़ी अंडर फार्म है, इसके लिए ट्राई कर सकते हो, बट रिवॉर्ड ऐसे कंफर्म नहीं है तो रिस्क रहेगा, तो टोटली आप पर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।